खबरों की दुनिया में औरतों की जगह कहाँ है? कब आती हैं औरतें खबरों में? ज़्यादातर उस वक्त जब वो किसी घिनौने अपराध का शिकार होती हैं, या फिर जब वो कुछ बड़ा अचीव करती हैं, या जब बरसों से औरतों को नज़रअंदाज करता समाज अचानक से जागता है और महिलाओं के हक में काम करने लगता है, या उनको वुमेंस डे और मदर्स डे और तमाम तरह के डेज की बधाइयाँ देने लगता है। कल यानी 31 अगस्त के दिन भी कुछ ऐसा ही बड़ा हुआ। ट्विटर पर बड़े बड़े ब्लू टिक वालों ने एक लड़की को बधाई दी, क्योंकि उस लड़की ने एक ऐसी फील्ड में इतिहास रचा है जहां औरतों की मौजूदगी ना के बराबर है। हम बात कर रहे हैं आकांक्षा कुमारी की, और जिस फील्ड में उन्होंने नाम कमाया है वो है कोल माइनिंग की फील्ड। आकांक्षा कोयले की खदान में अंडरग्राउंड काम करने वाली कोल इंडिया की पहली भारतीय महिला माइनिंग इंजीनियर बन गई है। कौन है आकांक्षा, कैसा है उनका अब तक का सफर, क्यों आज तक भारत की महिलाएं कोयला खदानों के अंदर काम नहीं कर सकी, सब जानेंगे आज की बड़ी खबर। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। आकांक्षा कुमारी 25 साल की हैं, झारखंड के हजारीबाग के बरका गांव की रहने वाली है। अब चूंकि हजारीबाग अपनी कोल माइंस के लिए जाना जाता है, तो आकांक्षा ने बचपन से ही कोल माइनिंग की एक्टिविटीज को करीब से देखा था। उन्होंने भी इस फील्ड में करियर बनाने का फैसला किया। नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग के बाद उन्होंने धनबाद के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी से माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की माइंस में 3 साल काम किया और फिर सीसीएल से जुड़ी, और यहाँ से आकांक्षा की जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। सीसीएल माने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल की कई सहायक कंपनियों में से एक है, यानी कोल इंडिया के तहत काम करती है, और कोल इंडिया भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत काम करता है। देश की कोयला खदानों का लेखा जोखा और रखरखाव का जिम्मा कोयला मंत्रालय के हाथ में होता है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में नॉर्थ करणपुरा एरिया में सीसीएल की चुरी अंडरग्राउंड माइंस हैं। इन माइंस से जुड़ने वाली पहली महिला इंजीनियर आकांक्षा है। सीसीएल ने 31 अगस्त को एक स्टेटमेंट जारी कर कहा, आकांक्षा कुमारी सीसीएल में शामिल होने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर हैं। हमारी महिला कर्मचारी अधिकारी से लेकर डॉक्टर तक बन रही हैं, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर डंपर जैसी भारी मशीनें चला रही हैं, सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं, हर काम में शानदार प्रदर्शन दे रही हैं। हालांकि ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बड़ी कोल माइनिंग कंपनियों में से एक कंपनी इतने बड़े और प्रगतिशील बदलाव को देखेगी। कोल इंडिया लिमिटेड के इतिहास में आकांक्षा पहली महिला माइनिंग इंजीनियर हैं जो अंडरग्राउंड माइंस में काम करेंगी। वो अपने परिवार को क्रेडिट देती हैं, जिन्होंने लगातार उन्हें सपोर्ट किया। कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल होना उनके बचपन के सपने का पूरा होना है। आकांक्षा का सफर कैसा रहा, उन्होंने क्यों, कब और कैसे कोल माइनिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया, ये जानना बेहद जरूरी है। इसके जवाब के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की आकांक्षा से। सुनिए वो क्या कहती है। मैं बड़का गांव से हूँ और वो एरिया पूरा कोलफील्ड एरिया है। तो जब मैं छोटी थी तो मैं सुनी थी आसपास के खेतों में है, और मेरे दादाजी घर के जलाने के लिए लेने भी लिए जाते थे। मैं उनसे पूछती थी कि ये अपने खेतों में क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, अब दूसरों से क्यों लाते हैं। तो वो मतलब जवाब देते थे यूं ही, छोटे थे तो समझाने के लिए कि अपने खेतों में नहीं होता है, वो दूसरे के खेतों में ही होता है। बच्चों को शांत करवाने के लिए जैसे पेरेंट्स जवाब दे देते हैं, उस टाइप का वो जवाब दिया करते थे। फिर जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैं नवोदय गई तो क्यूरियोसिटी और बढ़ता गया, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी वो रामगढ़ के आसपास की थी। तो वो बताती थी कि उनके घर वाले या आसपास के लोग जाते हैं कोयला लेने के लिए। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई। तो मैं उनसे पूछती थी कि मतलब कैसे कैसे निकालते हैं वो। तो वो मुझे एक्सप्लेन करती थी कि जैसे कि आप मान लो एक रूम है, रूम पूरा सॉलिड है, तब उसको काटते काटते अंदर घुस रहे हो। तो मैं पूछती थी ये काटते काटते घुस तो जाएंगे पर वो गिर तो जाएगा ऊपर से, मतलब स्टेबल तो नहीं रहेगा। मतलब वो खुद ही नहीं जानती थी, हमारे एज की था उतना बताया करती थी। मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई, तो इसलिए फिर मैं सोची कि मैं इसी में आगे बढ़ूंगी, मैं जानूंगी आखिर क्या है कैसे है। चूंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें लड़कियां काफी कम हैं भी तो अंडरग्राउंड काम करने नहीं जाती। ऐसे में जाहिर है आकांक्षा के सामने काफी चुनौतियां आ सकती हैं। इनका सामना करने के लिए वो खुद को कितना तैयार मानती हैं, इसका जवाब भी हमें दिया आकांक्षा ने। मेरा मानना है कि चुनौतियां तो हर फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि माइनिंग में है, अगर कोई आईएएस आईपीएस बन रही है उनमें नहीं है, सारी फील्ड में चुनौतियां हैं। पर ये अपनी जो इच्छा शक्ति होती है ना, सिर्फ वही है जो आपको चुनौतियों से ओवरकम करने में हेल्प करती है। और आसपास के लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप जा रहे हो आगे तो आप जाओ। जैसे कि मेरे पापा मतलब एक लाइन हमेशा कहा करते थे कि बेटा डिसीजन आपका है, जो भी चुनौतियां होगा वो भी आपकी होगी,
परिणाम जो भी होगा वो भी आपका होगा, लेकिन अगर आप हार गए तो मैं आपके साथ हूँ। तो ये बातें मुझे बहुत वो मोटिवेट करती थी कि मैं कुछ भी डिसीजन ले रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। कोल माइंस में अंडरग्राउंड में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर होने के नाते आकांक्षा क्या सोचती हैं, सुनिए क्या बताती हैं वो। महिलाएं तो थी, पहले भी काम करती थी, पर आजादी के बाद सिचुएशन बदला, लोग की सोचने का तरीका बदला, तो कम हो गया, या फिर ऐसा रूल आया है कि उन्हें परमिशन नहीं मिला, या जो भी कारण रहा होगा, तो इसी कारण से नहीं रही। लेकिन 2019 में ये अमेंडमेंट आया, और इसके लिए मैं थैंक्स टू कोल मिनिस्ट्री एंड डीजीएमएस कि उन्होंने अलाउ किया फीमेल माइनिंग इंजीनियर को कि वो जाके अंडरग्राउंड में काम कर सकती हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जब मैं गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का एग्जाम देने गई, तो मुझसे इंटरव्यू पहला ये क्वेश्चन पूछा कि आप ये क्यों ले रही हैं, आपको तो अलाउ है नहीं अंडरग्राउंड में, आप तो ओपन कास्ट में काम करेंगी। तो मैं बोली तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी ना मैच खेलने के लिए, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। जब मौका मिलेगा तो मुझे ये अफसोस नहीं रहेगा कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट होता तो मैं कर पाती। आकांक्षा ने भारत की उन लड़कियों को भी खास मैसेज दिया है जो अपना करियर माइनिंग की फील्ड में बनाना चाहती है, सुनिए। एवरीथिंग इज विद इन यू, जो है सब आपके अंदर ही है, बस आपको चाहिए कि आप वो पाथ चूज करें जो कभी किसी ने चुना नहीं हो। ये हिम्मत आप में लाना है, खुद से लाना है। और मैं ये कहूंगी कि अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी बनाना बाकी है, अभी मिलके इतिहास लिखना बाकी है। आपको हिम्मत नहीं हारना है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलेंगे कि आप क्यों कर रही हो, आप ही महान हो क्या जो ऐसा करोगे, आपको ही अलग चलना है क्या, तो लोग हैं, लोग कहेंगे, फिर मुझे उन पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग ऐसे जो मोटिवेट करेंगे, मुझे भी किया है। मतलब आपको 10% लोग मिलेंगे जो कि टांगे खींचेंगे, पर 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको इंकरेज करेंगे कि नहीं आप जाओ आगे, हम साथ है आपके। हमें उन लोगों पे ध्यान देना है जो आपको मोटिवेट करें, और स्पेशली सोसाइटी और पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि वो अपने बच्चियों को मोटिवेट करें। आकांक्षा को लगातार बधाइयां मिल रही। कोल मिनिस्ट्री से लेकर सीसीएल हर किसी के ट्विटर हैंडल के जरिए कुछ न कुछ लिखा जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी ने भी आकांक्षा को बधाई दी। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार की भी भरपूर तारीफ की। ट्विटर पर लिखा, प्रगतिशील सरकार लैंगिक समानता प्रमोट करने के लिए और ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत काम कर रही सरकार ने औरतों को कोल माइंस में अंडरग्राउंड काम करने की परमिशन दी थी और आकांक्षा कुमारी ऐसा करने वाली कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनी। बीजेपी के 3 बार के सांसद पीसी मोहन ने भी ट्वीट कर आकांक्षा को बधाई दी। कहा, जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए ये ऐतिहासिक पल है। जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ ली और आकांक्षा कुमारी कोल इंडिया में अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनी। भारत की कोल माइंस में औरतें किस लेवल पर हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सरसरी तौर पर ये जान लीजिए कि खदानों में काम किस तरह होता है, ताकि आप अच्छी तरह से आगे की बातें भी समझ पाएं। देखिए, भारत की कोयला खदानों से कोयला निकालने का सारा कामकाज कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL देखता है। इसके तहत करीब 345 खदानें। इसकी आधिकारिक वेबसाइट की माने तो इन खदानों में 151 अंडरग्राउंड हैं, 172 ओपन कास्ट और 22 मिक्स्ड खदानें। अंडरग्राउंड यानी कोयले तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाकर जाना, ओपन कास्ट यानी जमीन के अंदर दबे कोयले को बाहर लाने के लिए उसके ऊपर की लेयर्स हटाना, और मिक्स्ड खदानें जहां दोनों ही तरीकों से कोयले को बाहर निकाला जाता है। इन खदानों के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए क्या बताया उन्होंने। हमारे यहाँ जो कोयले का जो डिपॉजिट होता है, जिसको हम कोल सीम कहते हैं, वो एक बेड के रूप में पृथ्वी के गर्भगृह में हमको प्राप्त होता है। उस तक पहुंचने के हमारे पास 2 उपाय हैं। या तो हम उस सीम जो कोयले की जो परत है उसके ऊपर जो भी रॉक्स हैं, सॉयल है, उसको संपूर्ण रूप से हटा दें और तब उस सीम तक पहुंचे। तो ये जो तरीका कहलाता है ओपन कास्ट मेथड कहलाता है। दूसरा तरीका है कि हम उस सीम तक पहुंचने के लिए एक ड्राइवेज करें, जिसे हम इंक्लाइन या शाफ्ट कहते हैं। उसमें हमको उस सीम के ऊपर का पूरा मटेरियल हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। खाली उस सीम तक पहुंचने के लिए हम गैलरी नुमा एक इंक्लाइन ड्राइवेज करते हैं, चाहे वर्टिकल हम उसको शाफ्ट ड्राइवेज कर सकते हैं, जिसमें फिर हमको वाइंडिंग सिस्टम लगाना होता है। तो जो हमारी सीम्स जो बहुत गहरी हैं, 200 मीटर एंड अबव, वहाँ हम लोग जनरली अंडरग्राउंड माइनिंग तरीके से करते हैं कि वहाँ उस सीम तक पहुँचने के लिए हम लोग एक इंक्लाइन ड्राइव करेंगे, चाहे शाफ्ट ड्राइव करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे, और फिर उस सीम को हम लोग अंडरग्राउंड तरीके से उसका हम कोयले का दोहन करेंगे। ओपन कास्ट में हमारे चूंकि मटेरियल हमको सॉयल और रॉक्स बहुत भारी मात्रा में हैंडल करना पड़ता है, तो
इस तरीके से हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा सकते। 150 मीटर, 170, 180 यहाँ तक हम लोग जाते हैं। उसके ऊपर जाने में जो है ये हम लोगों को कॉस्टली भी पड़ता है और अंडरग्राउंड तरीके से ये थोड़ा हमको किफायती पड़ता है। ये दो तरीके हैं हम लोगों के पास आज के समय में जो उपलब्ध हैं। जैसा हमने कहा, सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं और दूसरा एक अंडरग्राउंड माइनिंग तरीका हुआ। दोनों की अपनी अपनी विषमताएं हैं और अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। हमारे देश की कोयला खदानें रोजगार का बड़ा साधन है, लेकिन इस साधन में बहुत ही कम औरतें शामिल हैं और जो भी काम कर रही हैं वो अंडरग्राउंड खदानों में काम नहीं कर रही, वो ऑफिस वर्क करती हैं या ओपन कास्ट खदानों में काम करती हैं। जितेंद्र मलिक बताते हैं कि औरतों की संख्या कम इसलिए रही क्योंकि आधिकारिक तौर पर कई सारे नियमों के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे। एक प्रतिबंध हम आपको बताते हैं। एक एक्ट है माइंस एक्ट 1952। खदानों में किस तरह से काम होगा, सुरक्षा के कैसे इंतजाम होंगे, इन सब के बारे में ये एक्ट बात करता है। ये एक्ट औरतों को अंडरग्राउंड खदानों में काम करने से रोकता था। साथ ही ये भी प्रावधान था कि ओपन कास्ट या अबव ग्राउंड खदानों में काम कर रही औरतें नाइट शिफ्ट नहीं करेंगी। पीआईबी की रिपोर्ट की माने तो महिला कर्मचारियों के ग्रुप्स ने, माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कई सारे स्टूडेंट्स ने सरकार के सामने मांग रखी कि माइनिंग में भी औरतों को नौकरी के समान अवसर दिए जाएं। माइनिंग कंपनियों ने भी ये मांग रखी। सरकार के कई सारे मंत्रालयों ने एक कमेटी बनाई और इन मांगों पर विचार किया। फिर ये फैसला सुनाया गया कि औरतें अंडरग्राउंड कोल माइंस में काम कर सकेंगी, साथ ही ओपन कास्ट और अबव ग्राउंड कोल माइंस में नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। हालांकि कुछ नियमों और शर्तों के साथ ये बदलाव किए गए, जैसे ओपन कास्ट या अबव ग्राउंड में महिलाओं से नाइट शिफ्ट करवाने के लिए पहले उनसे लिखित कंसेंट लिया जाए, यानी उनकी सहमति ली जाए। उसके बाद ही महिलाएं शाम 7 से लेकर अगली सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकेंगी। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सारे जरूरी इंतजाम किए जाएं। महिलाओं का डिप्लॉयमेंट एक ग्रुप में किया जाए जिनमें कम से कम 3 लोग तो एक शिफ्ट में शामिल हों। अब हम आपको बताते हैं कि अंडरग्राउंड माइनिंग में औरतों को परमिशन देते हुए क्या शर्तें रखी गई। कहा गया कि माइन का मालिक महिलाओं को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच डिप्लॉय कर सकता है। टेक्निकल, सुपरवाइजरी और मैनेजरियल कामों में महिलाओं से लिखित कंसेंट लिया जाए, सुरक्षा के सारे इंतजाम हो, ग्रुप में डिप्लॉय किया जाए। आगे बढ़ने से पहले माइनिंग एक्ट के बारे में थोड़ा और ठीक से जान लीजिए। क्या है ये एक्ट, ये हमें बताया एडवोकेट देविका गौड़ ने। सुनिए। माइंस एक्ट 1952 बात करता है हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग उन वर्कर्स के लिए जो कि माइंस पे काम कर रहे हैं। ये एक्ट प्रोवाइड करता है वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट माइंस पे काम करने वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ ये एक्ट ऐसे प्रोविजंस भी कवर करता है जिसमें अवॉइड किया जाए किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट्स या ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जो कि माइंस में काम करने से होते हैं। साथ ही के साथ ये एक्ट उन बेसिक एमिनिटीज की भी बात करता है जो प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज को जो कि माइंस में काम कर रहे हैं उनके लिए। सेक्शन 46 ऑफ माइंस एक्ट 1952 बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन की। इसका सबसेक्शन 1 ऑफ क्लॉज 1 बात करता है कि कोई भी महिला जो कि माइंस में काम कर रही है वो ग्राउंड लेवल से नीचे काम नहीं कर सकती, उसको ग्राउंड लेवल से नीचे काम करने के लिए परमिशन नहीं है, यानी वो सिर्फ सरफेस पे काम करेगी। इसका क्लॉज बी बात करता है कि कोई भी महिला जो कि माइंस में काम कर रही है वो सुबह 6 बजे के बाद से लेकर शाम के 7 बजे से पहले ही माइंस में काम कर सकती है। क्लॉज 2 ऑफ माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 46 बात करता है कि कोई भी महिला जो कि लगातार उसके 2 दिन काम करने के बीच में कम से कम 11 घंटे का गैप होना चाहिए। 2 वर्किंग डेज में उसका बीच में जो इंटरवल है वो 11 आवर्स का होना चाहिए। इसी का क्लॉज 3 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो ऑफिशियल गैजेट में पास करके वो इस टाइम को चेंज कर सकता है, पर किसी भी कीमत पर ये जो टाइम है ये रात के 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 5 बजे से के पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी सूरत हाल में महिला जो कि माइंस में काम कर रही है वो रात के 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 5 बजे से पहले माइंस में काम करने की परमिशन नहीं मिलती। ये एक्ट उन महिलाओं पे लागू नहीं होता जो कि क्रच, बार, डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में माइंस के पास काम कर रही हैं। अच्छी बात है कि औरतों को अंडरग्राउंड कोल माइंस में परमिशन मिल गई और अब औरतें इस दिशा की तरफ नए कदम उठा रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि हमारी माइंस औरतों के लिए तैयार हैं भी या नहीं। जैसे क्या वहाँ उनके लिए अलग से टॉयलेट्स होंगे और किस तरह की चुनौतियों का सामना माइंस के अंदर औरतों को करना पड़ सकता है, इससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका जवाब हमें दिया जितेंद्र मलिक ने। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब तक औरतें कोल माइंस से दूर क्यों थी। अभी तक जो हमारे रेगुलेशंस बने थे उसमें महिलाओं को हम लोग नहीं एंगेज कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे
हमारा देश प्रगति कर रहा है और जो है सोच में भी बदलाव आया है, तो उसमें जो है रेगुलेशंस में चेंजेस लाए गए और अब जो है महिलाएं भी हम लोगों के खदानों में कार्य कर सकती हैं। पहले ये रेगुलेशन में नहीं था, रेगुलेशन में केवल पुरुषों को ही अलाउड था माइनिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए। ऑफिस और सरफेस में कर सकती थी महिलाएं काम, लेकिन अंडरग्राउंड में वो प्रतिबंधित था, उसमें केवल पुरुष ही काम कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि नया रेगुलेशन आ गया है और एक नया बदलाव है, हमारा देश एक नए दिशा की ओर मुड़ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिसीजन लिया गया है आगे आने वाले भविष्य के लिए। अंडरग्राउंड माइन एक हैजार्डस प्रोफेशन तो है ही, और साथ में महिलाओं के लिए चूंकि अभी तक हम लोगों के सिस्टम्स में ऐसे थे नहीं, उनके लिए जो रेगुलेशंस में और सारे चेंजेस लाने हैं। अब चूंकि महिलाएं भी हमारे अंडरग्राउंड में कार्य करेंगी, तो उस तरह से बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे, जैसे रिगार्डिंग सैनिटेशन का है, चाहे जो है हमको पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो उस हिसाब से अब उसमें हम लोगों को चेंजेस लाने होंगे। महिलाओं को ये इसमें थोड़ी दिक्कत अच्छी रूप में हो सकती है, लेकिन चूंकि अब ये एक नया बदलाव है, तो इस विषय में इस तरफ भी जो है हमारी कोल माइन में जो है वो चेंजेस लाए जाएंगे और डेवलप की जाएंगी, ताकि महिलाओं के निजी जो आवश्यकताएं हैं उसका ख्याल रखा जा सके। जैसा कि हम लोगों के लिए कभी बहुत ही खुशी की बात है कि आकांक्षा जी जो है वो अंडरग्राउंड माइन में वो उन्होंने अपने आप को दिया है सर्विस देने के लिए नेशन को। उनका एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और प्रथम महिला होने की वजह से मैं उन्हें बधाई भी देता हूं कि वो इस क्षेत्र में आई और महिलाओं के लिए एक नए आइडियल के रूप में उभर करके वो आई। अब ऐसा नहीं है कि औरतें माइनिंग में जाना नहीं चाहती, लेकिन ये फील्ड कहते हैं ना कि पुरुषों के लिए बना गया है। इसलिए कई बार लड़कियां अगर चाहें भी तो उनके परिवार वाले 10 तरह की बातें कहकर उन्हें मना कर देते हैं। मोराल तो वहीं पर डाउन हो जाता है, और अगर लड़कियां इन सबसे आगे लड़कर आगे बढ़े भी तो कई दरवाजे उनके लिए बंद रहते हैं, केवल उनके लिंग की वजह से, उनके जेंडर की वजह से। जैसे अभी हमने आपको अंडरग्राउंड और नाइट शिफ्ट वाला वाकया बताया। डॉक्टर चंद्राणी प्रसाद वर्मा देश की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कहलाती हैं। जब 2019 में सरकार ने अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में औरतों को परमिशन दी, तब चंद्राणी ने द हिंदू को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बताया था, मोटा माटी हिसाब लगाएं तो भारत में करीब 120 औरतों ने माइनिंग में या तो बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर औरतें माइनर्स के तौर पर काम नहीं कर रही हैं। हो सकता है कि नए नियम आने के बाद कंपनियां औरतों को हायर करने लगे। चंद्राणी के पिता खुद कोलफील्ड्स पे काम करते थे, उन्होंने बचपन से वो काम देखा था, इसलिए वो भी चाहती थी कि माइनिंग इंजीनियर बने। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं था कि माइनिंग के डिप्लोमा प्रोग्राम में औरतें एडमिशन नहीं ले सकती, लेकिन जब उन्होंने कोर्स करना चाहा तो मैनेजमेंट ने उन्हें सीट देने में आनाकानी की। चंद्राणी बताती हैं कि उनके एडमिशन लेने के अगले ही साल कॉलेज के ये नियम लेकर आ गया कि ये प्रोग्राम लड़कियों के लिए नहीं रखा जाएगा। डिप्लोमा के बाद जब चंद्राणी ने माइनिंग में बीटेक के लिए एडमिशन लेना चाहा तो उन्हें यह दाखिला भी आसानी से नहीं मिला। वो बताती हैं, मुझे कोर्ट में मेरे दाखिले के लिए लड़ना पड़ा। ये लड़ाई 1 साल तक चली। आखिर में चंद्राणी को तथाकथित स्पेशल केस के तौर पर एडमिशन दिया गया। माइनिंग फील्ड में जॉब भी बड़ी मशक्कत के बाद मिली। उन्हें साल 2001 में पहली नौकरी CSIR में मिली थी। चंद्राणी बताती हैं कि एक बार माइन साइट पर एक दिक्कत हुई थी, उसकी जांच के लिए केवल वो ही वहां मौजूद थी। उन्होंने अपना काम बखूबी किया, लेकिन उनके काम को लेकर बाकी लोग निश्चिंत नहीं हुए, केवल इसलिए कि वो एक महिला थी। वो कहती हैं कि जैसे जैसे औरतें इस प्रोफेशन से जुड़ेंगी, माइंस में भी लोगों का एटीट्यूड बदलेगा। 44 बरस की डॉक्टर चंद्राणी इस वक्त सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च नागपुर में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। आकांक्षा चंद्राणी के अलावा माइनिंग में और भी औरतें आगे आ रही हैं। कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान जिंक की माइन में संध्या रासकतला को 2nd क्लास माइनिंग मैनेजर बनाया गया था। हिंदुस्तान जिंक की वेबसाइट के मुताबिक वो अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन को मैनेज करने वाली देश की पहली महिला है। माइनिंग के फील्ड में हमारे देश में कुल कितनी औरतें हैं, इसका कुछ ठीक डाटा तो हमें नहीं मिला, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत बहुत कम है। कारण कई हैं जो हमने आपको बताए, नियम, नजरिया और 10 तरह की पाबंदियां। उम्मीद है आगे चलकर हम इस फील्ड में और भी लड़कियों को देखेंगे, और इस फील्ड में ही क्यों, हर फील्ड में लड़कियों को देखेंगे।
ये था हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें लाइक और फॉलो भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।